चैप्टर 117 मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11601। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत इस दिन तक कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई शख्स बाकी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11602। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तक होने वाली किसी चीज़ के मुताल्लिक़ तुम मुझसे इस वक्त तक सवाल ना किया करो जब तक मैं तुमसे खुद बयान ना कर दूँ। इसके बावजूद अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप हज़ाफ़ा है। उनकी वालिदा ने इनसे कहा कि तुम्हारा इससे क्या मकसद था? इन्होंने कहा कि मैं लोगों की बातों से छुटकारा हासिल करना चाहता था। दरअसल उनके मुताल्लिक़ कुछ बातें मशहूर थीं। बहरहाल उनके सवाल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नाराज़ हो गए। इस पर हज़रत उमर कहने लगे कि हम अल्लाह को अपना रब मानकर, इस्लाम को अपना दीन करार देकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानकर खुश और मुतमईन हैं, और हम अल्लाह और इसके रसूल की नाराज़गी से अल्लाह की पनाह में आते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11603। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इलाज सनगी लगवाना और किस्त बहरी का इस्तेमाल है, और तुम अपने बच्चों के गले में उंगलियां डालकर इन्हें तकलीफ ना दिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11604। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो वहाँ सोने का एक महल नज़र आया। मैंने पूछा, ये महल किसका है? लोगों ने बताया कि यह एक कुरैशी नौजवान का है। मैंने पूछा, वो कौन है? लोगों ने बताया, उमर बिन ख़त्ताब अन्हा। मुझे अगर तुम्हारी खैरत के बारे मालूम ना होता तो मैं ज़रूर उसमें दाखिल हो जाता। हज़रत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मैं आप पर खैरत का इजहार करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11605। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह से मिलने को पसंद करता है अल्लाह भी इससे मिलने को पसंद करता है, और जो अल्लाह से मिलने को नापसंद करता है अल्लाह भी इससे मिलने को नापसंद करता है। ये सुनकर हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से तो हर एक मौत को नापसंद करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे मौत की नापसंदीदगी मुराद नहीं है, बल्कि मोमिन के पास जब अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता इसके बेहतरीन अंजाम की खुशखबरी लेकर आता है तो उसके नज़दीक अल्लाह की मुलाकात से बढ़कर कोई चीज़ महबूब नहीं होती। फिर अल्लाह भी इससे मिलने को पसंद करता है, और जब काफिर के पास अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता इसके बदतरीन अंजाम की खबर लेकर आता है तो वो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है। फिर अल्लाह भी इससे मिलने को नापसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11606। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से नरम कोई रेशम भी नहीं छुआ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक से उम्दा कोई महक नहीं सोनगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11607। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुसलमान की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। वो चूज़े की तरह हो चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, किया तुम कोई दुआ मांगते थे? इसने कहा, जी हाँ, मैं ये दुआ मांगता था कि अल्लाह, तूने मुझे आखिरत में जो सज़ा देनी है वो दुनिया ही में दे दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम्हारे अंदर इसकी हिम्मत है और ना ताकत, तुमने ये दुआ क्यों ना की कि अल्लाह, मुझे दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें अज़ाब जहन्नम से महफूज फरमा। रावी कहते हैं कि इसने अल्लाह से ये दुआ मांगी और अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11608। तर्जुमा
हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई शख्स आकर इस्लाम कबूल करता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दुनिया का माल व दौलत अता फरमाएंगे और शाम तक इसके नज़दीक इस्लाम दुनिया व माफ़िहा से ज़्यादा महबूब और मुअज़्ज़ज़ हो चुका होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11609। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि कबूल इस्लाम पर जो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ का भी सवाल करता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अता फरमा देते। उसी तनाजुर में एक आदमी आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सदका की बकरियों में से बहुत सी बकरियों, जो दो पहाड़ों के दरमियान आ सकें, देने का हुक्म दिया। वो आदमी अपनी कौम के पास आकर कहने लगा, लोगों, इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बख्शिश देते हैं कि इंसान को फ़क्र व फाक़ा का कोई अंदेशा नहीं रहता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11610। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सलीम ने मेरे हाथ एक थैली में तर खजूरें भर कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में ना पाया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही अपने एक आज़ाद करदा ग़ुलाम के यहाँ गए हुए थे, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी। मैं वहाँ पहुँचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावल फरमा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी खाने के लिए बुला लिया। दावत में साहब खाना ने गोश्त और कद्दू का सरीब तैयार कर रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था, इसलिए मैं इसे अलग करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करता रहा। जब खाने से फारिग होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ़ लाए तो मैंने वो थैली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खाते गए और तक़सीम करते गए, यहाँ तक कि वो थैली खाली हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11611। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलीम के यहाँ तशरीफ़ लाए। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खजूरें और घी पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन रोज़े से थे, इसलिए फरमाया कि खजूरें इसके बर्तन में और घी इसकी बाल्टी में डाल दो। फिर घर के एक कोने में खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज पढ़ ली। हमने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलीम और उनके अहल खाना के लिए दुआ फरमाई। हज़रत सलीम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक ख़ास चीज़ भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो क्या है? अर्ज़ किया, आपका खादिम अनस। उसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया व आखिरत की कोई खैर ऐसी न छोड़ी जो मेरे लिए ना मांगी हो, और फरमाया, ए अल्लाह, इसे माल और औलाद अता फरमा और उनमें बरकत अता फरमा। चुनाचा इसके बाद अंसार में से कोई शख्स मुझसे ज़्यादा मालदार ना था, हालांकि क़ब्ल अज़ीं वो अपनी अंगूठी के अलावा किसी सोना चांदी के मालिक ना थे, और ख़ुद कहते हैं कि मुझे मेरी बड़ी बेटी उमीना ने बताया है कि हुज्जाज बिन यूसुफ के आने तक मेरी नस्ल में से 120 से ज़ायद आदमी फौत होकर दफन हो चुके हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11612। तर्जुमा। हमीद कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत अनस से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़िज़ाब लगाते थे। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ी के अगले हिस्से में सिर्फ 17 या 20 बाल सफ़ेद थे और उन पर बुढ़ापे का ऐब नहीं आया। किसी ने पूछा कि क्या बुढ़ापा ऐब है। इन्होंने फरमाया, तुम में से हर शख्स उसे नापसंद समझता है, अलबत्ता हज़रत सिद्दीक़ अकबर मिदी और वसमा का ख़िज़ाब लगाते थे, जबकि हज़रत उमर सिर्फ मिदी का ख़िज़ाब लगाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11613। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे हुए थे कि एक आदमी आकर किसी सुराख से अंदर झांकने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कंघी उसे दे मारी तो वो आदमी पीछे हट गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11614। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत अबू मूसा अशअरी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी के लिए कोई जानवर मांगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त किसी काम में मसरूफ़ थे, इसलिए फरमा दिया कि बखदा
मैं तुम्हें कोई सवारी नहीं दूंगा। लेकिन जब वो पलट कर जाने लगे तो इन्हें वापस बुलाया और एक सवारी मरहमत फरमा दी। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो कसम खाई थी कि मुझे कोई सवारी नहीं देंगे। फरमाया, कसम खा लेता हूँ कि तुम्हें सवारी ज़रूर दूंगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 11615। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे 3 बातें पूछता हूँ जिन्हें किसी नबी के अलावा कोई नहीं जानता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो। इन्होंने कहा कि क़यामत की सबसे पहली अलामत क्या है? अहल जन्नत का सबसे पहला खाना क्या चीज़ होगी? और बच्चा अपने माँ बाप के मुशाबहा कैसे होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका जवाब मुझे अभी अभी हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया है। अब्दुल्लाह कहने लगे, वो तो फरिश्तों में यहूदियों का दुश्मन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की सबसे पहली अलामत तो वो आग होगी जो मशरिक़ से निकलकर तमाम लोगों को मग़रिब में जुमा कर लेगी। और अहल जन्नत का सबसे पहला खाना मछली का जिगर होगा। और बच्चे के अपने माँ बाप के साथ मुशाबहा होने की वजह यह है कि अगर मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाए तो वो बच्चे को अपनी तरफ खींच लेता है, और अगर औरत का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ जाए तो वो बच्चे को अपनी तरफ खींच लेती है। ये सुनकर अब्दुल्लाह कहने लगे कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी बुहतान बांधने वाली कौम हैं। अगर इन्हें मेरे इस्लाम का पता चल गया तो वो आपके सामने मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे। इसलिए आप उनके पास पैगाम भेजकर इन्हें बुलाइए और मेरे मुताल्लिक़ उनसे पूछे कि तुम में इब्न सलाम कैसा आदमी है। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बल्ला भेजा और उनसे पूछा कि अब्दुल्लाह बिन सलाम तुम में कैसा आदमी है। इन्होंने जवाब दिया कि हम में सबसे बेहतर है और सबसे बेहतर का बेटा है। हमारा आलम और आलम का बेटा है। हम में सबसे बड़ा फ़क़ीह है और सबसे बड़े फ़क़ीह का बेटा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो क्या तुम भी इस्लाम कबूल कर लोगे? वो कहने लगे, अल्लाह इसे बचा कर रखे। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम बाहर निकल आए और उनके सामने कलिमा पढ़ा। ये सुनकर वो कहने लगे कि ये हम में सबसे बदतर है और सबसे बदतर का बेटा है और हम में जाहिल और जाहिल का बेटा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने फरमाया, उसी चीज़ का मुझे अंदेशा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 11616। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि जब ग़ज़वा हुनैन के दिन मुसलमान इब्तिदाई तौर पर शिकस्त खुर्दा होकर भागने लगे तो हज़रत सलीम ने पुकार कर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग हमें छोड़कर भाग गए हैं इन्हें कत्ल करवा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलीम, अल्लाह ताला काफ़ी है। थोड़ी देर बाद हज़रत अबू तुल्हा उनके पास आए तो सलीम के हाथ में एक कुदाल थी। इन्होंने पूछा, सलीम, ये किया है? इन्होंने कहा कि अगर कोई मशरिक मेरे करीब आया तो मैं इससे उसका पीठ फाड़ दूंगी। ये सुनकर वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें तो सही कि सलीम किया कह रहे हैं। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे 3 बातें पूछता हूँ। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 11617। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा में बच्चों के साथ खेल रहा था। उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और हमें सलाम किया। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे किसी काम से भेज दिया और ख़ुद एक दीवार के साए में बैठ गए, यहाँ तक कि मैं वापस आ गया और वो पैगाम पहुँचा दिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देकर मुझे भेजा था। जब मैं घर वापस पहुँचा तो सलीम, मेरी वालिदा, कहने लगी कि इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी काम से भेजा था। इन्होंने पूछा, क्या काम था? मैंने कहा, ये एक राज है। इन्होंने कहा कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज की हिफाजत करना। चुनाचा इसके बाद मैंने कभी वो किसी के सामने बयान ना किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 11618। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से इस्लाम कबूल करने के लिए फ़रमाया,
اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسند نہ بھی ہو تب بھی اسلام قبول کر لو۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11619۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11620۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس حالت میں تم میں سے کوئی شخص اپنے دائیں جانب نہ تھوکا کرے بلکہ بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے تھوکا کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11621۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ رل، زکون، اسبا اور بنو لہین کے کچھ لوگ آئے اور یہ ظاہر کیا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم پر تعاون کا مطالبہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 انصاری صحابہ تعاون کے لیے بھیج دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم انہیں قرا کہا کرتے تھے، یہ لوگ دن کو لکڑیاں کاٹتے اور رات کو نماز میں گزار دیتے تھے۔ وہ لوگ ان تمام حضرات کو لے کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب وہ بئر معونہ کے پاس پہنچے انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ دھوکہ کیا اور انہیں شہید کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور رل، زکون، اسبا اور بنو لہین کے قبائل پر بد دعا کرتے رہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ان صحابہ کے یہ جملے کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے مل چکے، وہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہمیں بھی راضی کر دی۔ ایک عرصے تک قرآن کریم میں پڑھتے رہے، بعد میں ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11622۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دوران نماز آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے اس کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بصارت اچک لی جائے گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11623۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں میں اعتدال برقرار رکھا کرو اور تم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ بچھائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11624۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات میں نماز شروع کرتا ہوں اور ارادہ ہوتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کی ماں اس کے رونے کی وجہ سے کتنی پریشان ہو رہی ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11625۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہن رکھا تھا۔ کسی شخص نے آ کر بتایا کہ ابن قتل خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اسے قتل کر دو۔ عبداللہ رحمن کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک راہ کے سامنے جو حدیث پڑھی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں نہ تھے، واللہ اعلم۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11626۔ ترجمہ، محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ عرفہ کے دن آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم میں سے کچھ لوگ تحلیل کہہ رہے تھے، ان پر بھی کوئی نکیر نہ ہوتی تھی، اور بعض تکبیر کہہ رہے تھے اور ان پر بھی کوئی نکیر نہ کی گئی۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11627۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے سائے میں اگر کوئی سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ مسند احمد،
किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11628। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा और मज़फ़त से और उसमें पीने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11629। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि वो आखिरी नज़र जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैर के दिन डाली वो इस तरह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरा मुबारका का पर्दा हटाया। लोग उस वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर की इमामत में नमाज अदा कर रहे थे। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देखा तो वो कुरान का एक खिला हुआ सफ़हा महसूस हो रहा था। लोगों ने अपनी जगह से हरकत करना चाही, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं इशारे से अपनी जगह रहने का हुक्म दिया और पर्दा लटका लिया और उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11630। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपस में क़त्ल-ए-ताल्लुक़ी, बुग़्ज़, पुश्त फेरना और हसद ना किया करो और अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर रहा करो और किसी मुसलमान के लिए अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा क़त्ल कलामी करना हलाल नहीं है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11631। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से गिर पड़ा जिससे दाएं हिस्से पर ज़ख्म आ गया। हम लोग इयादत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उसी दौरान नमाज का वक्त आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज पढ़ाई और हमने भी बैठकर नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम तो होता ही इसलिए है कि इसकी इक़्तिदा की जाए, इसलिए जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, जब वो सिमिल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम रब्ना वलकल हम्द कहो और जब वो बैठकर नमाज पढ़े तो तुम सब भी बैठकर नमाज पढ़ो। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11632। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा एक देहाती आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब कायम होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। इसने कहा कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा अमाल तो मुहैया नहीं कर रखे, अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि मैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान क़यामत के दिन उस शख्स के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11633। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रात का खाना सामने आ जाए और नमाज खड़ी हो जाए तो पहले खाना खा लो। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11634। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मैं 10 साल का था, जब दुनिया से रुखसत हुए तो मैं 20 साल का था। मेरी वालिदा मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की तरगीब दिया करती थीं। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। हमने एक पालतू बकरी का दूध दोहा और घर के कनूई में पानी लेकर उसमें मिलाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानिब एक देहाती था और बाएं जानिब हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे। हज़रत उम्र भी एक कोने में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे नोश फरमा चुके तो हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया कि ये अबू बकर को दे दीजिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का वो बर्तन देहाती को दे दिया और फरमाया पहले दाएं हाथ वाले को फिर इसके बाद वाले को। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11635। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़ी का वलीमा खजूरों और सत्तू से किया। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11636। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा में 4 रकतें और ज़ुल्हिलीफ़ा में 2 रकतें पढ़ी हैं। मसनद अहमद
किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11637। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत के साथ 3 चीज़ें जाती हैं, इसके अहल खाना, माल और आमाल। 2 चीज़ें वापस आ जाती हैं और 1 चीज़ इसके साथ रह जाती हैं। अहल खाना और माल वापस आ जाता है और आमाल बाकी रह जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11638। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने एक यतीम बच्चे के साथ, जो हमारे घर में था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए थे और हज़रत सलीम ने हमारे पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11639। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा एक देहाती ने आकर मस्जिद नबवी में पेशाब कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर पानी का एक डोल बहा दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11640। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा में ज़हर की 4 रकतें और ज़ुल्हिलीफ़ा में असर की 2 रकतें पढ़ी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11641। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा सुलासा के साथ नमाज पढ़ी है। ये हज़रात नमाज में क़ुरात का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11642। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया ताकि बहरैन से आए हुए माल का हिस्सा इन्हीं तक़सीम कर दें, लेकिन वो कहने लगे कि पहले हमारे मुहाजिर भाइयों को हमारे बराबर हिस्सा अलग कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जज्बा एसार को देखकर फरमाया, मेरे बाद तुम्हें तरजीहत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम सब्र करना ताकि आनका मुझसे आमल हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11643। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के लिए सुबह के वक्त तशरीफ़ ले गए। लोग उस वक्त काम पर निकले हुए थे। वो कहने लगे कि मोहम्मद और लश्कर आ गए। फिर वो अपने किले की तरफ भागने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ बुलंद करके 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहा और फरमाया, खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के सहन में उतरते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बड़ी बदतरीन होती है। वह बस्ती में हमें गधे हाथ लगे, हमने इन्हीं पका लिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसका रसूल तुम्हें पालतू गधों से रोकता है, क्योंकि ये नापाक और शैतानी अमल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11644। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी लश्कर का इतना दिख नहीं हुआ जितना बैरमूना वाले लश्कर पर हुआ। इस लश्कर के लोगों का नाम ही क़रा पड़गी था और उन्हीं के बारे में ये आयत नाज़िल हुई थी कि हमारी कौम को हमारी तरफ से ये पैगाम पहुँचा दो कि हम अपने परवरदिगार से राज़ी हो गए और उसने हमें खुश कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11645। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी लश्कर का इतना दिख नहीं हुआ जितना बैरमूना वाले लश्कर पर हुआ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11646। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन व अंसार के दरमियान मुवाक़ात हमारे घर में फरमाई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11647। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीफ़ ख़ान था,
जिस का नाम इंजशा था, वो अम्हात अल-मुमिनीन की सवारियों को हानक रहा था। हज़रत अनस की वालिदा भी उनके साथ थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजशा उन आबगीनों को आहिस्ता लेकर चलो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11648। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम पैदा में हज व उमरा का तलबिया इकट्ठे पढ़ते हुए सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमा रहे थे, लबीक बमरा वजद मुआन। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11649। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमरा अक़बा की रमी और जानवर की कुर्बानी कर चुका तो सनगी लगवाई और वह काटने वाले के सामने पहले सर का दाहिना हिस्सा किया, उसने इस हिस्से के बाल तराशे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बाल हज़रत अबू तुल्हा को दे दे, फिर बाईं जानिब के बाल मनडुए तो आम लोगों को दे दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11650। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि अकीद रोमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जोड़ा हदिया के तौर पर भेजा। लोग इसकी खूबसूरती पर तअज्जुब करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद के रुमाल जो इन्हें जन्नत में दे गए हैं वो इससे बेहतर और उम्दा हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11651। तर्जुमा इब्न जदवान रा कहते हैं कि एक मर्तबा साबित रा ने हज़रत अनस से अर्ज़ किया कि अनस, क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक को अपने हाथ से छुआ है? इन्होंने इस बात में जवाब दिया तो साबित रा ने कहा कि मुझे वो हाथ दिखाए कि मैं उसे बोसा दूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11652। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लश्कर में अबू तलहा की आवाज़ में ही कई लोगों से बेहतर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11653। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में बनो निजार के किसी वीराने में तशरीफ़ ले गए। वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए जाया करते थे। थोड़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए हमारे पास आए और फरमाया, अगर तुम लोग अपने मर्दों को दफन करना छोड़ ना देते तो मैं अल्लाह से ये दुआ करता कि वो तुम्हें भी अज़ा क़ब्र की आवाज़ सुना दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11654। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार अपनी तमाम अज़वाज मतहरत के पास एक ही रात में एक ही गुस्ल से जाया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11655। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा में 4 रकतें और ज़ुल्हिलीफ़ा में 2 रकतें पढ़ी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11656। तर्जुमा मुख्तार बिन नौफल रा कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अनस से पूछा कि बर्तनों में पीने का क्या हुक्म है। इन्होंने जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़फ़त से मना करते हुए फरमाया है कि हर नशा आवर चीज़ हराम है। मैंने पूछा कि मज़फ़त से क्या मुराद है। इन्होंने फरमाया, लक लगाया हुआ बर्तन। मैंने पूछा कि शीशी और बोतल का क्या हुक्म है। इन्होंने फरमाया कि उन दोनों में कोई हरज नहीं। मैंने कहा कि लोग तो इन्हें अच्छा नहीं समझते। इन्होंने फरमाया कि फिर जिस चीज़ में तुम्हें शक हो उसे छोड़कर वो चीज़ इख्तियार कर लो जिसमें तुम्हें कोई शक ना हो, क्योंकि हर नशा आवर चीज़ हराम है। मैंने अर्ज़ किया कि आपने बजा फरमाया कि नशा हराम है, लेकिन खाने के बाद 1-2 घूंट पी लेने का क्या हुक्म है। फरमाया, नशा आवर चीज़ ख्वाह थोड़ी हो या ज़्यादा हराम है। और फरमाया कि शराब अंगूर से भी बनती है, खजूर, शहद, गंदम, जौ और मकई से भी बनती है। उनमें से जिस चीज़ से भी बने वो बहरहाल शराब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11657। तर्जुमा
हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ा हाजत के लिए जाते तो मी पानी पेश करता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे इस्तंजा फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11658। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लश्कर में अबू तुल्हा की आवाज़ ही कई लोगों से बेहतर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11659। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि मैंने अपने अहल व इयाल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को शफ़ीक़ नहीं पाया। हज़रत इब्राहीम वाली मदीना में दूध पीते बचे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं मिलने जाया करते थे। हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस घर में दाखिल होते तो वो धुएं से भरा होता था, क्योंकि खातून खाना का शौहर लोहार था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं पकड़कर प्यार करते और कुछ देर बाद वापस आ जाता। जब हज़रत इब्राहीम की वफ़ात हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम मेरा बेटा था जो बचपन में ही फौत हो गया। इसके लिए 2 दाइम मुकर्रर की गई हैं जो जन्नत में इसकी मुद्दत रज़ाअत की तकमील करेंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11660। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि मेरे एक चचा ने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने पर दावत की और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर में खाना खाएं और उसमें नमाज पढ़ें। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। वहाँ घर में एक चटाई पड़ी हुई थी जो पुरानी होकर काली हो चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक कोने में रखने का हुक्म दिया। उसे झाड़ा गया और इस पर पानी छिड़क दिया गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज पढ़ी और हमने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11661। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को किया हो गया है कि दौराने नमाज आसमान की तरफ निगाहें उठाकर देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत से इसकी मुमानत करते हुए फरमाया कि लोग इससे बाज आ जाएं, वरना उनकी बसारत उचक ली जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11662। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहलिया मुहतरमा एक ही बर्तन से गुस्ल किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 मुकुब पानी से गुस्ल और 1 मुकुब पानी से वज़ू फरमा लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11663। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे हज़रत अबू बकर व उमर व उस्मान भी थे। एकदम पहाड़ हिलने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए पहाड़, थम जा कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11664। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत ये दुआ मांगा करते थे कि ए दिलों के फरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। एक मर्तबा हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर और आपकी तालीमात पर ईमान लाए हैं, किया आपको हमारे मुताल्लिक़ किसी चीज़ से ख़तरा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम, क्योंकि दिल अल्लाह की उंगलियों में से सिर्फ 2 उंगलियों के दरमियान है, वो जैसे चाहता है इन्हें बदल देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11665। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि ग़ज़वा हुनैन के दिन हज़रत अबू तुल्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाने के लिए आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलीम को देखें कि उनके पास खंजर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ए सलीम, तुम इसका क्या करोगी? इन्होंने कहा कि अगर कोई मशरिक मेरे करीब आया तो मैं इससे उसका पीठ फाड़ दूंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11666।
ترجمہ بشیر بن یاسار راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت انس سے عرض کیا کہ آپ کو دور نبوت کے حالات سے ہمارے حالات میں کیا تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز عجیب لگتی ہے کہ تم لوگ صفیں سیدھی نہیں رکھتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11667۔ ترجمہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری طرف جان بوجھ کر کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11668۔ ترجمہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں ہوتے تو کہتے تھے کہ زوال شمس ہو گیا یا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر پڑھ کر کچھ فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11669۔ ترجمہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غمگین بیٹھے تھے اور خون میں لت پت تھے۔ کچھ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا آپ چاہیں گے کہ میں آپ کو ایک معجزہ دکھاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے پیچھے ایک درخت کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس درخت کو بلائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی تو وہ چلتا ہوا آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب اسے واپس جانے کا حکم دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا تو وہ واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11670۔ ترجمہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں لاچاری، سستی، بزدلی، بڑھاپے، بخل اور رضا قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور زندگی اور موت کی آزمائش سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11671۔ ترجمہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ہمیں خبر دی کہ زید نے جھنڈا پکڑا لیکن شہید ہو گئے، پھر جعفر نے پکڑا لیکن وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے اسے پکڑا لیکن وہ بھی شہید ہو گئے، پھر خالد بن ولید نے کسی سالاری کے بغیر جھنڈا پکڑا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ہی رہتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11672۔ ترجمہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اہل کتاب کے سلام کے جواب میں وعلیکم سے زیادہ کچھ نہ کہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11673۔ ترجمہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نمازیں قریب قریب برابر ہوتی تھیں، اسی طرح حضرت صدیق اکبر کی نمازیں بھی، لیکن حضرت عمر نے فجر کی نماز طویل کرنا شروع فرمائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11674۔ ترجمہ ابن سیرین راہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت انس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوں۔ رکوع کے بعد دوبارہ یہی سوال ہوا کہ نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھی ہے؟ تو فرمایا ہوں۔ کچھ عرصے کے لیے رکوع کے بعد پڑھی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11675۔ ترجمہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نصف کان تک ہوتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 11676۔ ترجمہ
हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़जर का वक्त पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को तुलू फ़जर के वक्त हुक्म दिया और नमाज खड़ी कर दी। फिर अगले दिन खूब रोशनी में करके नमाज पढ़ाई और फरमाया नमाज फ़जर का वक्त पूछने वाला कहाँ है। इन दो वक्तों के दरमियान नमाज फ़जर का वक्त है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 11677। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा के दिन फरमाया कि जिस शख्स ने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली हो उसे दोबारा कुर्बानी कर लेनी चाहिए। एक आदमी ये सुनकर खड़ा हो गया और कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिन ऐसा है जिसमें लोगों को आमतौर पर गोश्त की ख्वाहिश होती है। फिर इसने अपने किसी पड़ोसी के इस मामले का तज़किरा किया तो ऐसा महसूस हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। फिर इसने कहा कि मेरे पास एक 6 माह का बच्चा है जो मुझे 2 बकरियों के गोश्त से भी ज़्यादा महबूब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इसी की कुर्बानी करने की इजाज़त दे दी। अब मुझे नहीं मालूम कि ये इजाज़त दूसरों के लिए भी है या नहीं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 2 मिनटों की तरफ मुतवज्जह हुए और इन्हें ज़बा फरमाया। लोग माल गनीमत के इंतज़ार में खड़े थे, सो इन्होंने उसे तक़सीम कर ली। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 11678। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब एक देहाती था और बाएं जानिब हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का वो बर्तन देहाती को दे दिया और फरमाया पहले दाएं हाथ वाले को फिर इसके बाद वाले को। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 11679। तर्जुमा नौफल बिन मसूद कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हज़रत अनस की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे अर्ज़ किया कि हमें कोई ऐसी हदीस सुनाए जो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद सुनी हो। इन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिस आदमी में हूँ वो जहन्नम की आग पर हराम होगा और जहन्नम की आग इस पर हराम होगी। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह से मोहब्बत और आग में गिरकर जल जाना कफ़र की तरफ लौट कर जाने से ज़्यादा महबूब हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 11680। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में बनो निजार के किसी बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ किसी कब्र से आवाज़ सुनाई दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त फरमाया कि इस कब्र में मरदे को कब दफन किया गया था। लोगों ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स ज़माना जाहलियत में दफन हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर तअज्जुब हुआ और फरमाया अगर तुम लोग अपने मर्दों को दफन करना छोड़ ना देते तो मैं अल्लाह से ये दुआ करता कि वो तुम्हें भी अज़ाब क़ब्र की आवाज़ सुना दे। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 11681। तर्जुमा बशीर बिन यासार कहते हैं कि एक मर्तबा हमने हज़रत अनस से अर्ज़ किया कि आपको दूर नबुव्वत के हालात से हमारे हालात में क्या तब्दीली महसूस हो रही है। इन्होंने फरमाया कि मुझे ये चीज़ अजीब लगती है कि तुम लोग सफ़ी सीधी नहीं रखते। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 11682। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया घोड़ों की पेशानियों में बरकत रख दी गई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 11683। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बात सुनते और मानते रहो, ख्वाह तुम पर एक हबशी जिसका सर किशमिश की तरह हो गवर्नर बना दी जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 11684। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को अपने 2 बेटों के कंधों का सहारा लेकर चलते हुए देखा तो पूछा कि ये क्या माजरा है। इन्होंने बताया कि इन्होंने पैदल चलकर हज करने की मिन्नत मानी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इस बात से गनी है कि ये शख्स अपने आप को तकलीफ़ में मुबतला करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सवार होने का हुक्म दिया, चुनाचा वो सवार हो गया। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात।
बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11685। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नमाज का वक्त हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के साथ मस्जिद में तन्हाई में गुफ्तगू फरमा रहे थे, हत्ता कि कुछ लोग सोने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11686। तर्जुमा। हमीद कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत अनस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि हम रात के जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखना चाहते थे, देख सकते थे, और जिस वक्त सोता हुआ देखने का इरादा होता तो वो भी देख लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11687। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत अल-बक़ी में थे कि एक आदमी ने अब्बू अल-क़ासिम कहकर किसी को आवाज़ दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने कहा कि मैं आपको नहीं मुराद ले रहा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाम पर अपना नाम रख लिया करो, लेकिन मेरी कुनियत पर अपनी कुनियत ना रखा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11688। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के दिन ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स किसी काफिर को कत्ल करेगा इसका साजो सामान उसी को मिलेगा। चुनाचा हज़रत अबू तुल्हा ने 20 आदमियों को कत्ल किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11689। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा दूर नबुवत में एक देहाती ने आकर मस्जिद नबवी में पेशाब कर दी। लोगों ने उसे रोका तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे छोड़ दो और हुक्म दिया कि इस पर पानी का एक डोल बहा दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11690। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सांसों में पानी पिया करते थे, खुद हज़रत अनस भी 3 सांस लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11691। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक अंसारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी तनगदस्ती की शिकायत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि तुम्हारे पास कुछ है। वो एक प्याला और एक टाट लेकर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन खरीदेगा? एक आदमी ने कहा कि मैं 1 दिरहम में ये दोनों चीज़ें खरीदता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 दिरहम से ज़्यादा कौन देगा? लोग खामोश रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान दोहराया। इस पर एक आदमी कहने लगा कि मैं 2 दिरहम में ये दोनों चीज़ें खरीदता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों चीज़ें तुम्हारी हुईं। फिर फरमाया सवाल करना सिर्फ 3 में से किसी एक सूरत में हलाल है, वो आदमी जो मरने के करीब हो, वो कर्ज जो हिला देने वाला हो, और वो फ़क्र जो खाक नशीन कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11692। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा सुलासा नमाज में क़ुरात का आगाज़ अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11693। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मग़रिब की नमाज़ पढ़ते थे। फिर हम में से कोई शख्स बनु सलमा के पास जाता तो उस वक्त भी वो अपना तीर गिरने की जगह को बखूबी देख सकता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11694। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हज़रत अबू तुल्हा का एक बेटा जिसका नाम अबू अमीर था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हंसी मजाक किया करते थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गमगीन देखा तो फरमाया ए अबू अमीर, किया नगीर चिड़िया जो मर गई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11695। तर्जुमा। हमीद प्रा कहते थे कि किसी शख्स ने हज़रत अनस से फलों की बी के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल पकने से पहले उनकी बी से मना फरमाया है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11696। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब नोशी की सज़ा में टहनियों और जूतों से मारा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 40 कोड़े मारे हैं, लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक के दौर ख़िलाफ़त में लोग मुख्तलिफ़ शहरों और बस्तियों के करीब हुए और उनमें वहम के असरात आने लगे तो हज़रत उमर ने अपने साथियों से पूछा कि इसके मुताल्लिक़ तुम्हारी क्या राय है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने ये राय दी कि सबसे कम दर्जे की हद के बराबर इसकी सज़ा मुक़र्रर कर दीजिए। चुनांचा हज़रत उमर ने शराब नोशी की सज़ा उसी कोड़े मुक़र्रर कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11697। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खैबर में आया और 2 मरतबा कहा कि गधों का गोश्त खाया जा रहा है। फिर आया तो कहने लगा कि गधे ख़त्म हो गए। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनादी करा दी कि अल्लाह और इसके रसूल तुम्हें गधों के गोश्त से मना करते हैं क्योंकि उनका गोश्त नापाक है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11698। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि अहल किताब हमें सलाम करते हैं, हम इन्हें क्या जवाब दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ वालेकुम कह दिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11699। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंसान तो बूढ़ा हो जाता है लेकिन 2 चीज़ें इसमें हमेशा रहती हैं, एक हरस और एक उम्मीद। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 11700। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि ग़ज़वा बदर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कौन जाकर देखेगा कि अबू जहल का किया बना। हज़रत इब्न मसूद इस खिदमत के लिए चले गए। इन्होंने देखा कि आफरा के दोनों बेटों ने उसे मार मार कर ठंडा कर दी है। हज़रत इब्न मसूद ने अबू जहल की दाढ़ी पकड़कर फरमाया किया तो ही अबू जहल है। इसने कहा किया तुमने मुझसे बड़े भी किसी आदमी को कत्ल किया है।